की गई है, ऐसे चर्चा जो है सामने आ गई है, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। किस तरह से देखते हैं इस घटनाक्रम को आप? देखो, आपको सबको पता है कि सुबह सब चैनल वाले अपने घर पे ही बैठते हैं। राउत साहब 10 बजे निकल गए आज, मैं और मेरी नागपुर से मैं सुबह ही बॉम्बे आ गया और आने के बाद घर पे मैं जब आ गया एंट्री किया तो आपके चैनल वाले ने मुझे सब बोला कि एक बाइक पे 2 जन थे, हेलमेट पहना था, जैकेट पहना था और अपने घर के गेट के पास अपना शूटिंग कर रहा था। और जब शूटिंग कर रहा था तब वो आपके चैनल वाले ने उसको थोड़ा पूछा, जैसे पूछा तो उसने बाइक टर्न मरवा के वो निकल जा रहा था। तब उसने देखा कि पीछे वाला जो बैठा था उसके पेट पे 5 मोबाइल ऊपर, 5 मोबाइल नीचे, ऐसे 10 मोबाइल से शूटिंग कर रहा था। और जब भाग गया तब हमने दोनों गेट के मैंने सीसी फुटेज निकाला तो इसमें सही निकला कि वो गाड़ी खड़ी है, शूटिंग कर रहा है। फिर वहाँ से दूसरा गेट पे भी देखा तो वहाँ भी है। तो ये बात हमारे लिए बहुत सीरियस है। फिर संजय राउत महाराष्ट्र के देश के नेता हैं, हमारे शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी के पार्टी के इम्पोर्टेंट नेता हैं। तो सरकार के विरोध में, सरकार के अन्याय के विरुद्ध, सरकार के अत्याचार के विरोध में हमेशा बोलते रहते। इसीलिए शायद मुझे डर लग रहा है कि इसी का एक कनेक्शन उनसे होगा, क्योंकि 1.5-2 महीने आपने पहले देखा होगा कि बाबा सिद्दीकी मर्डर, बाबा सिद्दीकी निगरून बोलते हैं, क्रूर ऐसी मर्डर की गई थी, तो उसकी लिंक यहाँ नहीं लगे। सर, हाल ही में बाबा सिद्दीकी का एक जो है मर्डर केस सामने आया, आपने भी अभी बोला, और उसके बाद अभी संजय राउत जी बोले हैं कि मेरे घर की, मेरे कार्यालय सामना की और मेरे दिल्ली के घर की भी रेकी जो की गई है, किस प्रकार से और किस देखो, गंभीरता से हम तो देखते नहीं कौन कितना आते, कहाँ से आते, हम देखते नहीं। आज आपके चैनल के थ्रू हमें समझा कि रेकी कर रहा था। ऐसे कितने रेकी करते होंगे, सामना में भी करते हैं, दिल्ली के घर पे भी करते हैं, क्योंकि आज पूरा देश का ध्यान संजय राउत जी के ऊपर, संजय राउत जी क्या बोलते हैं। और संजय राउत जी बोलते हैं, दिल्ली के विरोध में बोलते हैं, सरकार के विरोध में बोलते हैं। इसीलिए शायद ये कोई गेम हो सकता है, इसलिए हमने इस चीज़ को बहुत ही सीरियस लिया हुआ है। सर, हाल ही में संजय राउत जी और आपकी सिक्योरिटी जो है कम की गई, सिक्योरिटी है ही नहीं हमारे पास। तो कहाँ सिक्योरिटी है हमारे पास? सिक्योरिटी कहाँ है हमारे पास? सिक्योरिटी किसको पता है क्या आपको? जो हमारे यहाँ से कोई फुटे हुए हैं ना, जिसकी औकात नहीं है, जिसकी कोई पहचान दे नहीं, वो 2-2 पुलिस लेके घूम रहा है इधर, 2-2 पुलिस, कोई ज़रूरत नहीं, हम उसको देखते भी नहीं उसके पास। ऐसे पूरे महाराष्ट्र में पूरी सिक्योरिटी एक एज ए शो बिजनेस करके दी गई, शो बिजनेस। लेकिन ज़रूरत जिसको है वो किसी को भी सिक्योरिटी दी नहीं जाती। इसलिए मेरे सरकार पे आरोप है कि ये सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, जो सत्ते पे उनके एमएलए उनके लिए बनी हुई है, हमारे लिए नहीं। सुनील जी, अगर देखा जाए 6 महीने लगातार संजय राउत जी को धमकियां आ रही है, थ्रेट्स हो चुका है, तो इसके दौरान भी अभी तक सुरक्षा नहीं दी गई है। कहाँ पर ऐसी रेकी जब हो जाती है, इसका मतलब कानून व्यवस्था यहाँ पर ठीक नहीं है महाराष्ट्र में। ये आपने बोला, सही बोला है। बार बार बोलने के बाद भी सरकार हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रही है और देंगे भी नहीं, क्योंकि राउत साहब इन सरकार के अत्याचार, अन्याय और जो घटना घड़ी है लास्ट 2.5 साल में, उससे बात करते हैं, इसीलिए नहीं देते। सर, एक सांसद, इतने टर्म सांसद रह चुके हैं आप, इतने टर्म एमएलए रह चुके, तो भी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, नहीं दी थी ना। तो अभी इस सिलसिले में आप अभी देखो, आज विधानसभा में भास्कर जाधव साहब ने उसको पे बात की है, अनिल परब साहब ने विधान परिषद में बात की, देखेंगे क्या होता है। आप खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करेंगे इस सिलसिले में, बाकायदा सिक्योरिटी का छोड़ के ये जो प्रक्रिया, गंभीर तरह से प्रक्रिया सामने जो अभी ये प्रक्रिया विधानसभा में भास्कर जाधव साहब ने लिए, विधान परिषद में अनिल परब साहब ने लिए, अभी ये तो मुख्यमंत्री तक तो गई होगी बात, अभी देखेंगे क्या होता है, लेकिन चांसेस कम है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.